नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 1 जुलाई 2020 बुधवार हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद, भारत नेपाल विवाद को लेकर भी ताजा खबरें आ रही हैं। इसके अलावा आपको अनलॉक 2.0 के बारे में भी बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया, आपको उनके संबोधन के मुख्य बातें भी बताएंगे। इसके अलावा आपको पेट्रोल, डीजल और सोने चांदी के रेट्स भी बताएंगे। अंत में आपको देश भर के मौसम समाचार भी बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं देश में अब तक 5,82,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 3,45,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो गए हैं। साथ ही मृतकों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा केसेस है, जहां पर टोटल केसेस 1,74,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। आप अलग अलग राज्यों के आंकड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरोनिल पर बयान से पलटे आचार्य बालकृष्ण, कहा हमने कोरोना की दवा बनाने का नहीं किया था दावा। जी हां, योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि कोरोनिल कोरोना को ठीक या नियंत्रित करती है। हमने कहा था कि हमने एक दवा बनाई है जो कि परीक्षण में कोरोना मरीज के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। दोस्तों अगला अपडेट भी कोरोना वायरस को लेकर है, जहां WHO ने चेतावनी दी है कि अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अभी इस महामारी का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस एडहेनोम ने कहा कि अगर दुनिया भर की सरकारें ने सही नीतियों का पालन नहीं किया तो ये वायरस और लोगों को संक्रमित कर सकता है। चीन विवाद के बीच फ्रांस का भारत को समर्थन, फ्रांस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। जी हां, LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान फ्रांस ने भारत को अपना समर्थन दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने गलवान वैली में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख भी जताया है। चीन से सीमा विवाद के बीच नए स्पाइस 2000 बम खरीदने की तैयारी में भारत। जी हां, जमीनी टारगेट्स पर अपनी मारक क्षमता मजबूत बनाने के लिए भारत और ज्यादा संख्या में स्पाइस 2000 बम खरीदने की योजना बना रहा है। स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया था। भारत हवा से जमीन में निशाना बेधने में माहिर इन बमों का एडवांस वर्जन खरीदने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव के बीच भारत जमीनी टारगेट्स को निशाना बनाने की अपनी शक्ति और मजबूत करना चाहता है। भारत में 59 ऐप्स बैन होने पर चीन ने जताई चिंता, कहा पूरे मामले की ले रहे हैं जानकारी। जी हां, भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। चीन ने मंगलवार को कहा कि वह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इसे लेकर चिंतित भी है। चीन का कहना है कि अभी वह पूरे मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इससे पहले चीनी मीडिया ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह चाइनीज सामान बैन करने के लिए वही नीति अपना रहा है जो अमेरिका ने अपनाई है। नेपाल के PM ओली की बड़ी मुश्किल, पार्टी प्रमुख प्रचंड ने मांगा इस्तीफा। जी हां, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री KP ओली से इस्तीफा मांगा है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिल्ली से नहीं, मैंने मांगा है। ओली ने इससे पहले अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का भारत पर आरोप लगाया था, जिसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड का बयान सामने आया है। नियमों से ऊपर कोई नहीं, मास्क पर सख्ती को लेकर PM ने कहा। जाने देश के नाम उनके संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शाम 4 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान बड़ा ऐलान किया कि नवंबर अंत तक गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार होगा। केंद्र की इस स्कीम के जरिए करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। साथ ही मास्क या फेस कवर पर सख्ती बरतने को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि नियमों से ऊपर कोई नहीं है। PM का यहाँ इशारा था कि सभी लोग कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क की अहमियत समझें और उससे अपनी सुरक्षा बचाव करें।
पीएम ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी जुकाम खांसी बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। आज से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा। जानिए किन किन शर्तों का करना होगा पालन। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पूरी तरह से स्थगित हो गई थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन का आधार है, मगर इस साल यात्रा न होने के कारण पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हुआ था। वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में निवास करने वाले लोगों को यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी। यूपी में अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइंस जारी। जाने क्या खुला और क्या बंद रहेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की थी। केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार 15 जुलाई से राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल, सिनेमा हॉल और थिएटर्स को भी बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। वहीं दुकानों पर एक समय में सिर्फ 5 लोगों के रहने की अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। पीएम मोदी के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बंगाल सरकार जून 2021 तक देगी फ्री राशन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शाम 4 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि गरीबों के लिए जारी मुफ्त राशन की योजना नवंबर तक के लिए बढ़ाई जाती है। पीएम की इस घोषणा की सभी ओर तारीफ हो रही थी। उसी वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने फ्री राशन की योजना को राज्य में अगले साल जून तक जारी रखने की बात कही। ममता बनर्जी ने राज्य में 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 के लिए कई छूटों की जानकारी भी दी। साथ निजी बस ऑपरेटर्स को चेताया कि वे किराया बढ़ाने की मांग छोड़ दें। सोना उछला, चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी। जी हां, सप्ताह के दूसरे दिन कल सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से दिल्ली सराफा बाजार में कल सोने की कीमत 119 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में प्रति किलो 1408 रुपए की उछाल देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 119 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 49,306 रुपए पर पहुंच गया है। तो आइए दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, उत्तरी और मध्य राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि दिल्ली में गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग सभी जगहों पर शुष्क और काफी गर्म बना रहेगा।